हेलो बच्चों, आज मैं आपको अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा रचित पोएम कर्मवीर की व्याख्या समझाऊंगा। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे और अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछिए। वैसे एग्जामिनर कोई भी क्वेश्चन बनाएगा तो जब आप इसकी व्याख्या सुन लेंगे तो सारे के सारे क्वेश्चंस का आंसर इसकी व्याख्या में रहेगा। फिर भी मैं बात को एक्सरसाइज भी करा दूंगा, आपको बहुत ही ध्यान से सुनना है। कर्मवीर कविता में मनुष्य को मेहनती, कर्मठ और लगातार परिश्रम बनने का संदेश दिया गया है कि हमेशा हमें परिश्रमी होना चाहिए। छोटी छोटी बाधाओं को देखकर कभी अपने लक्ष्य को रोकना नहीं चाहिए। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्यवरा निबोधत, उठो जागो और लक्ष्य की प्राप्ति के पहले मत रुको। ऐसा यह कविता का संदेश है। और कविता का संदेश ये भी है, दैवेन देयमिति का पुरुषा वदंती, मेरे भाग्य में नहीं लिखा था, ऐसा कायर लोग बोलते हैं। और उद्योगिनम पुरुषम सिंहम उपैति लक्ष्मी, परिश्रम करने वाले व्यक्ति के पास लक्ष्मी या धन स्वयं निवास के लिए जाता है। तो कभी यहाँ पर आपको कर्मठ बनने की, कर्मशील बनने की, कर्मवीर बनने की, अपना काम मन लगाकर करने की, और खासकर चूंकि बच्चे सुन रहे हैं तो उनका काम क्या है, पूरा मन लगाकर पढ़ना, पढ़ने की प्रेरणा देता है। आइए कविता की व्याख्या समझते हैं। देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, सब जगह सब काल में वो ही मिले फूले फले। कह रहे हैं, देख कर बाधा विविध बहुविघ्न घबराते नहीं। जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं, रास्ते में अनेक प्रकार की बाधाओं को देखकर कभी वो घबराते नहीं हैं, कभी परेशान नहीं होते। अभी मैंने बोला, रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं। कभी भी वो भाग्य के भरोसे नहीं रहते कि ईश्वर कुछ कर देगा, ईश्वर मेरी मदद कर देगा। दैवेन देयमिति का पुरुषा वदंती, भाग्य में नहीं लिखा था, ऐसा कायर लोग बोलते हैं। और जो वीर होते हैं वो कर्म करके दिखलाते हैं। काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं। कह रहे हैं कि कर्मवीर कठिन काम से भी कभी घबराते नहीं है। भीड़ माने कष्ट, वे कष्ट की घड़ी में भी चंचल नहीं बनते। हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, कभी कहता है वे तो बुरे दिनों को भी एक बात में, एक अवसर में अच्छा बना देते हैं। वे हर समय हर स्थान पर फलते फूलते दिखाई देते हैं। हर समय हर स्थान पर फलते फूलते दिखाई देते हैं। आगे कहते हैं, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हुए, सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हुए, गर्भ में जलराशि के बेड़ा चला देते हुए, जंगलों में भी वहां मंगल रचा देते हुए। भेद न बतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया, है उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। बेटा बहुत अच्छी लाइन है। कह रहे हैं, पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं वे। जो कर्मवीर व्यक्ति होते हैं, परिश्रमी होते हैं, वो पर्वतों को काटकर सड़कें बना देते हैं। सैकड़ों मरुभूमि में नदियां बहा देते हैं। ऊसर भूमि, बंजर भूमि, जहां पर कुछ भी नहीं होता, अपने परिश्रम के द्वारा वहां पर पेड़ लगाकर परिश्रम करके वहां नदियां बहा देते हैं। वहां उर्वरा शक्ति को और अधिक प्रखर बना देते हैं। गर्भ में जलराशि के बेड़ा चला देते हैं वे। भयंकर जलराशि में, यानी कि समुद्र में भी वह नाव चलाने में सक्षम होते हैं। जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। जंगल में भी महामंगल, अर्थात कर्मवीर तो जल के मध्य नाव चला ले जाते हैं, वे सुनसान जगह में भी मंगल की सृष्टि कर देते हैं। वे जहां जगह सुनसान होती है वहां पर भी मंगलकारी कार्य कर देते हैं, कल्याण कर देते हैं। भेद न बतल का उन्होंने है बहुत बतला दिया।
उन्होंने आकाश का भेद, अंतरिक्ष का भेद मनुष्य ने अपने परिश्रम के द्वारा बहुत कुछ बना दिया है उन्होंने ही निकाली तार की सारी क्रिया। तार की क्रिया निकालना मतलब बेतार का तार अर्थात टेलीग्राम की ओर यहाँ पर कवि ने संकेत किया है कि जितने भी बेतार के तार के आविष्कार हैं ये सब मनुष्य अपने कर्म द्वारा करता है, मनुष्य के परिश्रम उसमें जुड़ा हुआ है। संस्कृत में एक श्लोक है, उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम सरेते यत्र वर्तन्ते तत्व सहायकता विधु। उद्यम साहस धैर्य बुद्धि शक्ति और पराक्रम, ये जहाँ 6 चीजें होती हैं वहाँ ईश्वर भी मदद करता है। तो इनमें सबसे पहला क्या है? उद्यम। सबसे पहला क्या है? परिश्रम। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। कठिन परिश्रम सफलता की कुंजी है, यही लेसन में बार बार बताता है कवि। आगे है पद, कार्य थल को वे कभी नहीं पूछते वह है कहाँ, कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहां। उलझने आकर उन्हें पड़ती हैं जितनी ही जहां, वे दिखाते हैं नया उत्साह ही वहां। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही चले। कह रहे हैं कि यहाँ कवि कहता है कार्य थल को वे कभी नहीं पूछते वो है कहाँ। वो कभी ये नहीं पूछते कि काम करना कहाँ पर है, वो केवल काम करने पर विश्वास करते हैं। कर दिखाते हैं असंभव को भी संभव वे वहां पर जो कार्य इम्पॉसिबल है, जो कार्य इम्पॉसिबल है उसे पॉसिबल बना देते हैं, जो कार्य असंभव है उसे संभव बना देते हैं। उलझने आकर उन्हें पड़ती हैं जितनी ही जहां पर चाहे जितनी ही बाधाएं, चाहे जितनी ही समस्या वहां पर क्यों ना आए, लेकिन वे दिखाते हैं नया उत्साह ही उतना वहां। जहां पर उन्हें बहुत उलझने, बड़ी परेशानियां, बहुत बाधाएं आती हैं, वहां पर वे उतना ही वहां पर वह उत्साह दिखाते हैं। यानी कह सकते हैं कि आपदा में भी वो अवसर तलाशते हैं। कह सकते हैं कि वह आपदा में भी अवसर तलाशते हैं, आपदा में भी मौका तलाशते हैं। डाल देते हैं विरोधी सैकड़ों ही अड़चने, वे जगह से काम अपना ठीक करके ही चलें। विरोधी भले ही कितनी अड़चने क्यों न डाल दें, लेकिन वह अपना काम पूरी तरीके से ठीक करके ही चलते हैं। वह अपना काम पूरी तरह से समाप्त करके अपने लक्ष्य को प्राप्त करके वहां से आगे बढ़ते हैं। जो कभी अपने समय को यो बिताते हैं नहीं, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, आजकल करते हुए जो दिन गंवाते हैं नहीं, यत्न करने में कभी भी जुझ चुराते हैं नहीं, बात है वह कौन होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। बहुत सुंदर लाइन है बेटे। कभी कहते जो कभी अपने समय को यूं बिताते हैं नहीं, यूं माने विदाउट रीजन, विदाउट एनी राइम और रीजन, जो बिना किसी कारण के, जो बिना कभी कारण के कभी भी अपना समय फालतू में नष्ट नहीं करते, काम करने की जगह बातें बनाते हैं नहीं, और काम करने की जगह पर जो बातें नहीं बनाते केवल काम करते हैं, और आजकल करते हुए जो दिन गवाते हैं नहीं, आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे। कबीरदास जी ने भी बोला है, काल करे जो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। कहते हैं जो अपने समय को ऐसे नहीं बिताते, काम की जगह बातें नहीं बनाते, आजकल पर काम नहीं टालते, और यत्न करने में कभी जो जी चुराते हैं नहीं, जो प्रयत्न करने में, मेहनत करने में, लगातार आगे बढ़ने में कभी जी नहीं चुराते, बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए। ऐसा क्या है जो उनके लिए संसार में सफल नहीं होता, उनको सब कुछ प्राप्त हो जाता है, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए, वह दूसरों के लिए नमूना बन जाते हैं, दूसरों के लिए एग्जाम्पल बन जाते हैं। तो कवि संपूर्ण पाठ में लोगों को कर्मशील बनने की प्रेरणा देता है, आगे कर्म करते रहो। मेरा संपूर्ण पाठ की एक्सरसाइज में आपको समझाता हूं, आप देखिए। पहला क्वेश्चन है, कठिन काम को देखकर कौन नहीं घबराता। कठिन काम को देखकर कौन नहीं घबराता? बेटा कर्मवीर। कहां नदियों का निर्माण करना मुश्किल है? बेटा इसका उत्तर होगा मरुभूमि में। इस कविता में कर्मवीर कैसे सड़कें बना देते हैं,
पढ़ाया अभी मैंने, पर्वतों को काट कर सड़कें बना देते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा पर्वतों को काट कर। और कर्मवीर को अड़चने कौन डालता है? विरोधी डालते हैं। कर्मवीर किस चीज से जी नहीं चुराते? कर्मवीर काम से जी नहीं चुराते। अब अगला क्वेश्चन है बेटा, पहले इनके हम आपको पॉइंट लिख दें कि इसमें कौन कौन सा है। बहुवैकल्पिक में नंबर है बेटा घ, ख, क, ख और ग। ये आप लिख लीजिए बेटा, और आपको केवल लिखना है। वैसे तो सारे क्वेश्चन के आंसर आपको आ गए होंगे, मैंने व्याख्या में जो भी क्वेश्चन हो सकते हैं उनका आंसर समाविष्ट कर दिया है। अगला लिखित का प्रश्न, कर्मवीर किस स्थिति से घबराते नहीं हैं? कर्मवीर विघ्न बाधाओं से घबराते नहीं हैं। फिर कर्मवीर सब जगह किस अवस्था में मिलते हैं? अभी मैंने पढ़ाया, कर्मवीर सब जगह फलते फूलते मिलते हैं। पर्वतों को काटकर सड़कें बना देने से कवि का क्या आशय है? पर्वतों को काटकर सड़कें बना देने से कवि का आशय असंभव को भी संभव बना देना है। तार की क्रिया निकालने में किसकी ओर संकेत किया गया है? बेतार का तार की ओर संकेत किया गया है, यानी टेलीग्राम की ओर संकेत किया गया है। कर्मवीर नया उत्साह कब और कहां दिखाते हैं? कर्मवीर नया उत्साह उलझनों के बीच में, परेशानियों के बीच में, बाधाओं के बीच में दिखाते हैं। कर्मवीर कविता के आधार पर सच्चे कर्मवीर के लक्षण, सच्चे कर्मवीर के लक्षण काम करने में विश्वास करते हैं, उनके लिए कुछ भी असंभव नहीं होता। अगला क्वेश्चन है, भाव स्पष्ट कीजिए बेटा, ध्यान से सुनिए, मैं पढ़ा चुका हूं फिर भी बताता हूं। रह भरोसे भाग्य के दुख भोग पछताते नहीं, काम कितना ही कठिन हो किंतु उकताते नहीं। कर्मवीर भाग्य के भरोसे नहीं रहते, भाग्यवादियों को बाद में पछताना पड़ता है। काम भले ही कितना भी कठिन क्यों न हो, वे उकताते नहीं, वे परेशान नहीं होते, वे हताश नहीं होते। अगला है, गर्भ में जलराशि के बेड़ा चला देते हैं वे, जंगलों में भी महामंगल रचा देते हैं वे। कर्मवीर तो जल के मध्य में नाव चला देते हैं, जहाज चला देते हैं, वे सुनसान जगह में भी मंगल की सृष्टि कर देते हैं, मंगल की रचना कर देते हैं, कल्याण की रचना कर देते हैं। बात है वह कौन जो होती नहीं उनके लिए, वे नमूना आप बन जाते हैं औरों के लिए। कर्मवीर तो काम संपन्न करके लिए, कर्मवीर तो काम संपन्न करने के बाद दूसरों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। फिर कहते हैं सप्रसंग व्याख्या कीजिए। बेटा ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसमें कैसे बोलेंगे? सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भाषा संचय के अंतर्गत आने वाले कर्मवीर नामक पाठ से ली गई हैं, जिसके रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध हैं। फिर बेटा हेडिंग डालेंगे, पहले डालेंगे संदर्भ, मैंने बता दिया क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियां। फिर हेडिंग डालेंगे प्रसंग, और प्रसंग में बेटे लिखेंगे प्रस्तुत पंक्तियों में हमें कठिन परिश्रम करने की प्रेरणा दी गई है। प्रस्तुत पंक्तियों में हमें कठिन परिश्रम करने की प्रेरणा दी गई है। और उसके बाद व्याख्या लिखना, व्याख्या माने डिटेल में उसका अर्थ, वो मैंने आपको समझा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। काव्यांश आपने पढ़ लिया। पहला प्रश्न है कवि और कविता का नाम, आपको बार बार बताया हूं, आ गया होगा। कर्मवीर कार्यस्थल को क्यों नहीं पूछते? क्योंकि वे समय बर्बाद नहीं करते। उलझने आने पर वे क्या दिखाते हैं? पहले हो चुका आंसर, उलझने आने पर वे उत्साह दिखाते हैं। कर्मवीर अपनी जगह से कब टलते हैं? कर्मवीर अपनी जगह से काम पूरा करके ही टलते हैं। आगे बेटे भाषा संरचना में क्वेश्चन है, विलोम शब्द बुरे का अच्छे, संभव का असंभव, कठिन का सरल, वीर कायर, विशेषण विशेष का मिलान करना है। तो सैकड़ों के आगे अड़चने, सबके आगे काल, कठिन काम, नया उत्साह। एक वचन में लिखिए, आता है आपको, फिर भी मैं बता देता हूं। पर्वतों का पर्वत, सड़कें का सड़क, औरों का और, अड़चने का अड़चन, जंगलों जंगल, नदियां नदी, बाधाएं बाधा, उलझने उलझन। तुक मिलाने वाले शब्द ये अपने आप कर सकते हैं। समाते, गमाते, समाते, जितना उतना, मंगल जंगल, उकताते पछताते। थैंक यू बेटे। अगर आपको
ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों से भी करवाएं। धन्यवाद।